The man who has confidence in himself. The man who has confidence in himself gains the confidence of others. It means अगर जिस इंसान को खुद में विश्वास है, जिस इंसान को खुद में विश्वास है, वो दूसरे का भी विश्वास जीत लेता है। तो आइए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ चलते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा था क्वेश्चन टैग, बिल्कुल मुस्कुराते हुए देखिएगा। चैप्टर का नाम था क्या? क्वेश्चन टैग। कल इसके बारे में चल रहा था, पहले फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया है। तो आज क्वेश्चन टैग का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, इसका सेकेंड पार्ट है और बिल्कुल आसानी से हम सब सीखेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था इस बात का कि बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। मन से उतार दीजिए कि इंग्लिश आती नहीं, आएगी उसको बहाना पड़ेगा। केवल तुम आप मेहनत तो करिए, मेहनत करना सीखिए। बस आना ना आना उसका काम है, आएगा ना आना तो हो ही नहीं सकता। ना आना इस इंग्लिश के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला रूल आपका क्या है। लिखा है यदि वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अगर वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? इट होगा। क्या होगा? इट होगा। बस बाकी रूल आपको जो वीडियो में पहले वाले में पार्ट 1 में डाला गया था, जो नियम थे वो याद होना चाहिए, तब भी मजा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग ये आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा? इट। फिर एक बात समझ लीजिएगा, आपको बताया था कि अगर वाक्य जो है यानी सेंटेंस में जो पार्ट फर्स्ट है, अगर वो अफर्मेटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव में बनेगा, और अगर निगेटिव में है तो किसमें? पॉजिटिव में बनेगा। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं। लिखा है एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। सब कुछ नष्ट हो गया है। कुछ नष्ट नहीं हुआ यार, अभी स्टार्ट हुआ है। तो सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर याद है ना? बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या बताया गया था? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस क्या? सब्जेक्ट। वो भी सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए, यही तो बोला गया था। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। पहले देख लीजिएगा ये सेंटेंस है किसमें? ये पार्ट फर्स्ट है किसमें? तो पॉजिटिव है ना? किसमें? पॉजिटिव है। तो इसका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? निगेटिव में। किसमें? निगेटिव में। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? हैज मिला ना? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज मिलाना। तो हैज से हैज का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था? क्योंकि हैज नॉट लगेगा, पॉजिटिव है, तो क्या होगा? हैजेंट। यही तो बताया गया था। क्या होगा? हैजेंट। फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का क्या? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होगा? अगर ये सभी शब्द आपको मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं, तो याद रखना है आपका प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा। यही तो रूल कहा है। हो गया। बिल्कुल आसानी से हुआ कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान ली तो सक्सेस को भी मानना पड़ेगा, ये गारंटी है। देखते हैं, लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले अपना जो पार्ट फर्स्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। तो दिखने में तो कैसा लग रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि नॉट नहीं लगा।
नॉट नहीं लगा, बट समझिएगा नथिंग लिखा है, और नथिंग ऐसा शब्द है जो खुद अपने आप में क्या है, निगेटिव है। जब खुद को निगेटिव है तो इसका मतलब है ये तो निगेटिव वाला हो गया ना। तो यानी आपका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब नॉट तो नहीं होगा ना, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या मिला, इज मिला ना। क्या मिला, इज मिला। तो हम क्या लिखते हैं, इज लिख लेते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। इट हो गया आपका, समझ में आया। बट एक बात समझ लेना, मैं फिर से आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि मैंने कहा था जो आने वाला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही लगेगी। क्या ऐसा है, बिल्कुल है। मैंने इसीलिए आपसे ये बात नहीं बोली थी। तो देखो इट है ना, इट इज सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज लगता है ना। इट सिंगुलर है और इज एमआर में से सिंगुलर के साथ इज लगता है ना, बिल्कुल सही। अब चलते हैं, तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपके सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दोस, देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोस, देयर, वन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट निम्नवत होगा। यानी क्वेश्चन टैग का क्या सब्जेक्ट होगा वो यहां से समझ लीजिएगा। अगर दिस दैट है पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, इट होगा। दिस दैट तो इट दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, दिस दैट तो इट होगा। दीज दोज है तो दे होगा, दीज दोज है तो दे होगा, और देयर का देयर ही होगा, और वन का वन ही होगा। इस बात को समझ लेना। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस दैट का इट होगा, दीज दोज का दे होगा, देयर का देयर होगा, और वन का वन होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बिल्कुल देखते हैं। लिखा दिस इज हर्स, ये उसका है। दिस इज हर्स, ये उसका है। तो चलिए देखते हैं वो उसका है। अब इसको समझते हैं, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो पहले देखो आपका जो पार्ट फर्स्ट है पॉजिटिव है कि अब निगेटिव, तो पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, निगेटिव में। मतलब ये फॉलो होगा कि नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन मिला, इज मिला ना। कौन मिला, इज मिला। तो इज मिल गया। चलिए इज हो गया, तो इज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इजेंट होगा कि नहीं, क्या होगा, इजेंट। इजेंट हो गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया। तो अगर दिस है दैट है तो क्या होगा, इट होगा। क्लियर ना, पहले समझ लेना क्या सही है कि नहीं। इट क्या होता है, सिंगुलर, क्या सिंगुलर। और इज से याद करो, इज एम आर, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, इज, यानी बिल्कुल करेक्ट है। इसको तो माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। यू कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीन्स नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है दीज आर बुक्स। These are books, ये सभी क्या है, किताबें हैं। These are books, ये सभी क्या हैं, किताबें हैं। बिल्कुल सही बात। और कल मैंने पार्ट फर्स्ट में कहा था, only we should pass our time with good books because books are very intimate friend। किताबें ही सबसे अच्छे साथी हैं, वो अपना आप का साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो देखते हैं, दीज आर बुक्स लिखा हुआ है, तो दीज आर बुक्स हो गया। देखो पहले सेंटेंस जो पार्ट फर्स्ट है पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग साधारणतया निगेटिव में बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या मिला, आर मिला। तो आर से क्या याद आया, इज एम आर। ओके, आर लिखा है, निगेटिव बनेगा, क्या होगा, आरएंट हो जाएगा। तो भैया आरएंट होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट कौन है, दिस। कौन है, सब्जेक्ट कौन है आपका, दिस दे रखा है। तो दिस के लिए हमने क्या बोला, दिस दोस्त के लिए क्या होगा, दे हो जाएगा। क्या होगा, दे हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन एक बार फिर से समझ लेना, आर मिला था, आर से याद आया इज एम आर, तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम। तो दे लिखा है ना, दे प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। मीन्स सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला पॉइंट देखिएगा, रूल नेक्स्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आइदर ऑफ अस, व्हाट, आइदर ऑफ अस और नाइदर ऑफ अस, नन ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, नन ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा, सॉरी यहां पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वी होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? वी होगा। इस बात को याद रखना। याद करने का बिल्कुल सिंपल सा है। आइदर ऑफ अस लिखा ना, अस मिला मतलब समझिए अस आया कहां से, क्योंकि जो मिलता है ना उसके बाप के पास पकड़ के लेके जाओ। तो अस कहां से आया? वी से। कहां से? वी से। तो बिल्कुल बैठा लो, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, नन ऑफ अस, कुछ भी आता है तो सब्जेक्ट क्या होगा? वी होगा। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। नाइदर ऑफ अस हैज डन इट, इनमें से किसी ने इसको पूरा नहीं किया। नाइदर ऑफ अस हैज डन इट, किसी ने भी इसको नहीं किया, किसी ने भी इसको नहीं किया, बट करना चाहिए और हम करेंगे, आप भी करेंगे। बिल्कुल सही, नाइदर ऑफ अस हैज डन इट लिखा। ओके भैया, अब देखते हैं ये सेंटेंस कैसा है। निगेटिव है ना, नाइदर लगा हुआ है। नाइदर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो नाइदर अगर लगा है तो निगेटिव है, यानी आपका जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनेगा तो फिर नॉट का तो कोई मतलब नहीं। तो भाई बच्चा क्या? हैज मिलाना, तो हैज का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? हैज ही होगा। तो हैज होगा तो हमने क्या लिखा? हैज हो जाएगा। क्लियर ना? हैज हो गया। फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया, तो सब्जेक्ट कौन मिला? नाइदर ऑफ अस। और नाइदर ऑफ अस के लिए क्या होगा? वी होगा। क्या होगा? वी बन के तैयार, बट देख लेना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि समझिएगा हैज है ना, वी मिला, वी प्लूरल है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल होगा। तो हैज से याद आया हैज और हैव, तो वी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, मतलब यहाँ हैज नहीं क्या होगा? हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव हो जाएगा, यानी हैव वी हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब ये तीनों रूलों को आप लोग ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी रूल आपको बताए गए उनको अच्छे से पढ़िए।